हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एडीओ एग्जाम के 59th ज्ञानपीठ अवार्ड से रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है नीलमणि फुकन, दामोदर मौजो, अमिताभ घोष या फिर विनोद कुमार शुक्ला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विनोद कुमार शुक्ला। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल जी को 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके बारे में। ठीक है, तो देखिए ये जो सम्मान है ये विनोद कुमार शुक्ल जी को हिंदी साहित्य में उनके विशिष्ट योगदान, रचनात्मक और अनूठी लेखन शैली के लिए दिया गया है। विनोद कुमार शुक्ल जो है वो हिंदी के 12वें साहित्यकार हैं जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल छत्तीसगढ़ के पहले ऐसे लेखक हैं जिन्हें यह सम्मान मिलेगा। तो देखिए छत्तीसगढ़ के पहले ऐसे लेखक हैं, ये पॉइंट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ के पहले ऐसे लेखक हैं जिन्हें क्या किया गया है, हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2025 में ये जो पुरस्कार था 2024 के लिए दिया जाएगा। 2025 का जो पुरस्कार है वो किसके लिए दिया जाएगा? तो 2024 के लिए दिया जाएगा। ठीक है, और 2025 में ये कौन सा संस्करण है? तो इसका ये 59वां संस्करण है। 2025 में यह पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए दिया गया है। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल जी ने कई पुरस्कार जीते हैं, जैसे कि देखते हैं काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं विनोद कुमार शुक्ला, इसलिए उनके बारे में जानना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि 1999 में दिया गया था, किस लिए? तो दीवार में एक खिड़की रहती थी के लिए, दीवार में एक खिड़की रहती थी इनकी रचना थी, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, कब दिया गया था? तो 1999 में दिया गया था। इसके अलावा मातृभूमि पुरस्कार जो कि 2020 में दिया गया था। ठीक है, अंग्रेजी कहानी संग्रह के लिए। कौन सा अंग्रेजी कहानी संग्रह था? तो ब्लू इज लाइक ब्लू, ब्लू इज लाइक ब्लू के लिए इन्हें दिया गया था मातृभूमि पुरस्कार। ठीक है, इसके अलावा न्यूयॉर्क में पेन अमेरिका द्वारा पेन या फिर नोबोको पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और ये पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय एशियाई मूल के लेखक भी बन गए थे। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 2024 में 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है आपका जगतगुरु रामभद्राचार्य, गुलजार, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। ठीक है, जगतगुरु रामभद्राचार्य और गुलजार इन दोनों को 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1944 में, 1961 में, 1965 में या फिर 1962 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1961। ठीक है, 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो था इसका स्थापना किया गया था। चलिए हम लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में कुछ डिटेल्स देखते हैं। ठीक है, तो देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार एक वार्षिक भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है जो कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा किसी लेखक को साहित्य में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। यह भारत का सबसे पुराना और भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, तो यह भी आपसे पूछ सकता है कि भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। ठीक है, तो कौन सा पुरस्कार है दोस्तों? ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसके अलावा इसमें क्या क्या पात्रता होती है? तो भारत का कोई भी नागरिक जो कि 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं और एक अंग्रेजी सहित कुल 23 भाषाओं में साहित्य के लिए क्या किया जाता है? दिया जाता है ये अवार्ड। इसकी स्थापना देखिए, भारतीय ज्ञानपीठ जो पुरस्कार था इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। ठीक है, प्रदानकर्ता कौन है? तो भारतीय ज्ञानपीठ न्यास जो है ये इसका प्रदान करता है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो था दोस्तों ये मलयालम लेखक थे एक जी शंकर कुरूप। ठीक है, इन्हें 1965 में उनके काव्य संग्रह उडक्कुझल के लिए दिया गया था इनको। ठीक है, पहली महिला विजेता कौन थी? तो आशापूर्णा देवी जो कि एक बंगाली लेखिका हैं और इन्हें 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। सबसे अधिक ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा में दिया गया है। ठीक है, हिंदी भाषा के लेखकों को 12 लोगों को अब तक दिया जा चुका है। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल जी को मिलाकर के। ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले अंग्रेजी भाषा के पहले लेखक कौन है? तो अमिताभ घोष। ठीक है, कौन से क्रम के थे ये? तो 54th क्रम के, 54वां इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। ठीक है, इसकी जो शुरुआत में राशि थी दोस्तों वो 1 लाख थी। इसके बाद 2005 में बढ़ाकर कितना किया गया? तो 2005 में 7 लाख रुपए कर दिया गया और वर्तमान में दोस्तों 11 लाख रुपए की राशि प्रदान किया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंतर्गत। ठीक है,
दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मरणोपरांत नहीं दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारतीय ज्ञानपीठ संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो न्यायमूर्ति विजेंद्र जैन जो है दोस्तों, ये वर्तमान में भारतीय ज्ञानपीठ संगठन के अध्यक्ष हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखते हैं, जैसे कि 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018, ठीक है, अमिताभ घोष को दिया गया था, पहली बार अंग्रेजी भाषा के लिए इनको दिया गया था। इसके अलावा 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में अक्कीतम अच्युतम नंबूदिरी मलयालम लेखक थे, इनको दिया गया था, ठीक है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 में दिया गया नीलमणि फुकन को, जो कि असमिया लेखक हैं। इसके अलावा दोस्तों 57वां ज्ञानपीठ जो पुरस्कार था 2022 में दामोदर मौजो को दिया गया, जो कि कोंकणी लेखक हैं, ठीक है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किसे दिया गया, तो जगत गुरु रामभद्राचार्य संस्कृत और गुलजार जो कि उर्दू के लेखक हैं, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष प्रदान किया गया था, तो देखिए ज्ञानपीठ जो पुरस्कार था दोस्तों, ये सबसे पहली बार 1965 में दिया गया था, ठीक है। किसे दिया गया था, तो वही जी शंकर जी को दिया गया था। देखते हैं उनके बारे में हम लोग। कृति ओडक्कुझल बांसुरी के लिए प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था, ऑप्शन है अरबिंदो घोष, सज्जन सिंह, अरुण दास या फिर जी शंकर कुरूप। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जी शंकर कुरूप जी को, ठीक है। देखिए वो एक मलयालम लेखक थे और उनके कविता संग्रह ओडक्कुझल द बैम्बू फ्लूट के लिए ये पुरस्कार उनको दिया गया था। अगला देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या शामिल है, ऑप्शन है दोस्तों 12 लाख का नगद, तो देखिए 12 लाख तो नहीं था, ये स्टार्टिंग ही गलत हो जाएगा, ठीक है। 21 लाख का नगद, तो ये भी नहीं है। वर्तमान में कितना दिया जाता है, तो 11 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र, देवी सरस्वती और एक कांस्य की प्रतिमा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, साहित्य में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है, ऑप्शन है आपका 24, 25, 23 या फिर 21। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 23, ठीक है। 22 22 प्लस 1 अंग्रेजी यानी कि 23, ठीक है। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी सहित भारत के 23 जो कि 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं और अंग्रेजी भाषाओं में से किसी एक लेखक को साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अगला देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है, तो देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दोस्तों, ऑप्शन है साहित्य, खेल, चिकित्सा या फिर फिल्म। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, साहित्य के लिए, ठीक है। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये साहित्य क्षेत्र के में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है, ठीक है। देखिए 1982 से पहले जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था ये किसी विशेष साहित्य रचना के लिए दिया जाता था। इसके बाद 1982 के बाद अब ये जो पुरस्कार है किसी लेखक के संपूर्ण साहित्यिक योगदान के लिए दिया जाता है। 1982 से पहले क्या था कि साहित्यिक रचना के लिए दिया जाता था और 1982 के बाद यानी कि अभी वर्तमान में, ठीक है, साहित्यिक योगदान के लिए दिया जाता है, संपूर्ण साहित्य योगदान के लिए। अगला देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार की वर्तमान में पुरस्कार राशि कितनी है, ऑप्शन है आपका 10 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 14 लाख है या फिर 15 लाख रुपए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 लाख रुपए, ठीक है। देखिए पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि दिया जाता है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और कांस्य की बनी प्रतिमा दी जाती है, ठीक है, जिसमें सरस्वती माता जी का प्रतिरूप होता है। अगला देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, यह भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो ऑप्शन है अमृता प्रीतम, आशा पूर्णा देवी, महादेवी वर्मा या फिर अमृता शेरगिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आशा पूर्णा देवी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला जो है दोस्तों, इन्हें 1976 में बंगाली लेखक हैं आशा पूर्णा देवी, इनको दिया गया था, ठीक है। 1964 में प्रकाशित इनके उपन्यास प्रथम प्रतिश्रुति के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। अगला देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले हिंदी साहित्यकार कौन थे, ऑप्शन है दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत, अरविंदो घोष, जी शंकर कुरूप या फिर अरुण दास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। देखिए इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार 1968 में सुमित्रा नंदन पंत थे। अपनी कृति चितंबरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। अगला देखते हैं, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम अंग्रेजी साहित्यकार कौन थे, ऑप्शन है जी शंकर कुरूप, अरविंदो घोष, अमिताभ घोष या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमिताभ घोष, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी।
देखिए इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम अंग्रेजी साहित्यकार 2018 में अमिताभ घोष थे। अपनी पुस्तक दी शैडो लाइन के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। अगला देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन देता है? भारत के राष्ट्रपति देते हैं, ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी या फिर भारतीय ज्ञानपीठ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय ज्ञानपीठ। ठीक है, भारतीय ज्ञानपीठ जो है ये भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान करता है। अगला देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार से भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है, इसकी स्थापना 1961 किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए भारतीय ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है दोस्तों, ये भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना की गई थी ये साहू जैन परिवार जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में साहू जैन परिवार द्वारा की गई थी, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया के क्या थे? प्रकाशक भी थे। अगला देखते हैं, किस भाषा के लेखक सबसे अधिक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं? ऑप्शन है दोस्तों, कन्नड़, तेलुगु, हिंदी या फिर तमिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी। ठीक है, देखिए अब तक हिंदी लेखकों ने 12 पुरस्कार जीते हैं, किसी भी भाषा के लिए ये सबसे ज्यादा है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले पहले तमिल लेखक कौन थे? आपके ऑप्शन है अकिलैंडम, सुब्रमण्यम भारती, दंडा पाड़ी जयकांतन या फिर गिरीश कर्नाड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन थे? तो अकिलैंडम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये जो पुरस्कार था 1975 में दिया गया था, ये पहले तमिल लेखक है। ठीक है, किस कृति के लिए? तो चित्रपवई के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले पहले कन्नड़ लेखक कौन थे? ऑप्शन है आपका पीवी अखिलंदम, के शिवरामकारान, विनायक कृष्णगोकाम या फिर कुपल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर डी, कुपल्ली वेंकटप्पा गोंडा पुट्टप्पा। ठीक है, क्या नाम है इसका? तो कुपल्ली वेंकटप्पा गोंडा और पुट्टप्पा, इन्हें यह पुरस्कार 1967 में दिया गया था। इनकी कृति श्री रामायण दर्शनम के लिए। ठीक है, कौन से भाषा में? तो कन्नड़ लेखक है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले उर्दू लेखक कौन थे? ऑप्शन है आपका मिर्जा गालिब, फिराक गोरखपुरी, करतुलैन हैदर या फिर फैज अहमद फैज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फिराक गोरखपुरी। ठीक है, देखिए इनका नाम रघुपति शाह है, रघुपति शाह उर्फ फिराक गोरखपुरी इनको कहते हैं। इन्हें उर्दू लेखक हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार 1969 में दिया गया था। ठीक है, इनकी जो कृति थी गुल ए नगमा के लिए। आशा करता हूं ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है।